बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 के अंदर आज हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ठीक है, और हमने देखा था हाउ डीएनए स्टोर्स प्रोटीन या हाउ डीएनए मेक्स प्रोटीन्स। सही। अब हम इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली जो डीएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस तरह मतलब प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब एक्चुअल जेनेटिक कोड है क्या। जेनेटिक कोड जो होता है ना ये कोडान्स पे मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कोडान्स। सही। और जो कोडान्स हैं दिस आर सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यानी जेनेटिक कोड इज कंसिस्ट ऑफ कोडान्स, और कोडान्स जो है सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर्स देखें, सही, ए टी जी सी ए यू जी, ठीक है जी, सी टी, ठीक है। इसमें हमेशा जो मतलब जो कोड्स होंगे लाइक ए टी जी है, सी ए यू है, जी सी टी। ये मतलब पहला कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन, ये सेकंड कोडॉन और ये थर्ड कोडॉन। सही। मतलब डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस है अगर हम उसको 3 के ग्रुप्स में करें तो वो एक कोडॉन कहलाता है। सही। अच्छा, और कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा। हर कोडॉन जो है वो एक क्या रिप्रेजेंट करेगा? अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड के दरमियान लिंकेजेस बनते जाएंगे और हमारे पास ये क्या बन जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, जबकि यहाँ पे मेरे पास ये डीएनए। डीएनए के अंदर जो ईच अमाइनो एसिड है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कोडॉन है। ईच अमाइनो एसिड हैव कोडॉन अगेंस्ट प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर प्रोटीन जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके कोडॉन्स में डिवाइड कर देंगे हम। 3 का सेट बना देंगे और हर कोडॉन जो है वो अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, वाई 3 न्यूक्लियोटाइड? सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड ही क्यों? 2 या 1 न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं? बेसिकली टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं बॉडी के अंदर, मतलब जो हम यूज़ करते हैं जिनकी प्रोटीन्स बने होते हैं? 21 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। सही। अगर हम कहें कि सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड के हवाले से 4 क्लासेस आएंगी। मतलब 4 क्यों आएंगे? मतलब एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन और गवानीन। ठीक है। 4 मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स 4 अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब अमाइनो ए किसी और को रिप्रेजेंट करेगा, सी टी किसी को सी। अच्छा, सिंगल डबल करते हैं अगर तो जो पॉसिबल सीक्वेंसेस बन सकते हैं वो हो जाएंगे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। सही है। ये कितने बनेंगे? 16। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? 16 अमाइनो एसिड्स को। सही है, तो इसमें 4 अमाइनो एसिड्स आ रहे थे। सही। और ये 16 अमाइनो एसिड्स कर रहा है। अगेन 16 अमाइनो एसिड्स के ऊपर हमारे जो 21 अमाइनो एसिड्स हैं वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि हमने तो ऐसी कॉम्बिनेशन देखनी है जिसमें 21 हो सके। इसलिए हमें 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडान बनाना पड़ा। अच्छा, ये दोनों क्रॉस हो गए, मतलब दे आर नॉट सुटेबल। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे पास 4 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि मतलब 64 बनता है। सही। मतलब 64 कॉम्बिनेशंस बनती हैं इसकी, और उसके अंदर 21 हमारा फिट बैठता है। ठीक है, 21 अमाइनो एसिड्स हमारे इसमें पूरे उतरते हैं। तो ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास एक कोडान, फिर हमने इसको एक कोडान कहा। ठीक है, दीज आर नॉट कोडान, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, डबल न्यूक्लियोटाइड नहीं, बल्कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडान बनाते हैं। सही। इसकी बेसिक लॉजिक भी समझ आ गई, Y3 और अच्छा, हर कोडान जो है वो एक ख़ास अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। सही। हर कोडान इसके लिए पूरा एक टेबल है जिसे आप देख के मतलब
आपको आइडिया होगा, मतलब सिर्फ ए लाइसिन, सी, ये एस्पराजीन है, सही। अच्छा ये अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूटामिन, हिस्टाडीन, ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं, इसे बात को दिया। इसके अलावा अस्पार्टिक एसिड होता है, टायरोसिन है, थियोरनिन है, प्रोलिन, एलानिन, सेरीना, ठीक है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ल्यूसिन, वैलिन, फिनाइल एलानिन, सही। सो ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी ये सारे कोडान्स हैं जो अपने रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो कह लें कि स्टार्टिंग कोडान होता है, डेट इज़ मिथियोनिन, ठीक है, AUU और AUG, सही। या बाज़ का सिर्फ AUG ही सिर्फ हम स्टार्टिंग कोडान में डालते हैं। कोडान्स के भी आगे हम टाइप्स कर देते हैं ना, इसे आप स्टार्टिंग कोडान कह देते हो, स्टार्टिंग कोडान, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ये स्टार्ट कोडान, इस तरह ट्रांसलेशन कहीं पे स्टॉप होती है, ठीक है, वो स्टॉप कोडान कहलाते हैं, ठीक है। उसमें UAA है, ठीक है, वो इसमें नहीं मिलेगा आपको, सही, UAA, सही। इसके अलावा UGA, इसके अलावा UAG, ठीक है, UAG, UAA, UGA, और ये तीनों जो से किसी भी, यानी इसके अगेंस्ट नो अमाइनो एसिड, नो अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई अमाइनो एसिड नहीं है, आप ऊपर टेबल में भी देख सकते हैं। सो दे आर आल्सो नोन एज स्टॉप कोडान, क्योंकि ये अमूमन जो जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुकती है उनके एंड पे पाए जाते थे, तो दे आल्सो नोन एज स्टॉप कोडान, ठीक है। वाई दे डोंट हैव रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो अगर शुरू से स्टार्ट, मतलब मेंडेलियन वर्क हुआ जिसने पहली दफ़ा जीनोमिक्स की बुनियाद रखी है, जेनेटिक्स की बुनियाद रखी है, ठीक है, कि मतलब उसके बाद फिर DNA डिस्कवर हुआ, DNA को फिर एसिड हुआ, मतलब एसिड डिस्कवर हुआ, DNA को एज ए न्यूक्लिक एसिड माना गया, फिर न्यूक्लिक एसिड के बाद जो DNA के, मतलब DNA के बारे में स्टडी स्टार्ट हो गई, सही, DNA का स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, वाटसन क्रिक का मॉडल आ गया, वाटसन क्रिक के मॉडल के बाद फिर उसमें हमने रेप्लिकेशन स्टडी की, ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद हमने देखा कि हाउ DNA कोड्स प्रोटीन से। सो ये ऐसे सब मज़ीद एडवांस होते जा रहे हैं। अब हमें पता है कि जी DNA के अंदर क्या है, कोडान्स हैं, और कोडान्स के अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स जो से हैं वो मतलब रिप्रेजेंट करता है, हर कोडान एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही। सो इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट का काम है, मतलब ग्रीक साइंटिस्ट था, ठीक है, मार्शल नीरेनबर्ग है, मार्शल नीरेनबर्ग, सही। इसके अलावा फिलिप लीडर है, ठीक है, और हरगोबिंद खुराना, हरगो सॉरी हरगोबिंद अलग-अलग है, हरगोबिंद खुराना, ठीक है। सो हरगोबिंद खुराना और फिलिप लीडर, मार्शल नीरेनबर्ग, ठीक है, ये एन है, और क्रिक, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने मिलके सारे जो कोडान्स हैं, मतलब इन्होंने क्या किया, RNA डिज़ाइन किए, RNA डिज़ाइन आर्टिफिशियल, ठीक है, और उसके अंदर से फिर उन्होंने चेक किया, चेक फॉर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, उसमें उन्होंने अमाइनो एसिड्स को चेक किया फॉर ईच कम्बिनेशन ऑफ कोडान्स, ठीक है, इन्होंने कोडान्स की कम्बिनेशन बनाई जो कि डिज़ाइन RNA डिज़ाइन किया था, और फिर उसके अगेंस्ट देखा कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आलमोस्ट कह लें कि
60s के अंदर काम हो रहा था, यानी 1960 के अंदर सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, सही। सो टोटल हमारे पास जो तीन के हिसाब से, मतलब तीन न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से जो टोटल हमारे पास कम्बिनेशंस बन रही थी, वो कितनी बन रही थी अभी हमने ऊपर पढ़ी है, डेट वाज 64, 64 कम्बिनेशन बन रही थी, ठीक है। तो उन्होंने 64 कम्बिनेशन सारी स्टडी की, देन स्टडीड 64 कम्बिनेशंस, ठीक है। 64 कम्बिनेशन स्टडी की, और उनमें से जो 60 थी, ठीक है, यानी 60 वर कोडेड अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स, ठीक है। 60 कम्बिनेशंस जो सी थी उनके आगे कोई अमाइनो एसिड लगता था, सही। जबकि जो 4 ऐसे हैं, नहीं सॉरी 60 नहीं, 61, ठीक है, 61 कर दें। सो 61 जो सी कोडेड अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स, जबकि 3 जो सी थी वर नॉनसेंस, ठीक है। इन्होंने इसको उन्होंने क्या कर दिया, 3 वर नॉनसेंस। नॉनसेंस से मुराद डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये नॉनसेंस कोडॉन्स हैं, ठीक है, नहीं बदतमीज़ कह सकते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट कोई अमाइनो एसिड नहीं है जो कि मतलब रीड हो, या जो जिसका जो कि मतलब प्रोटीन्स बनने में हेल्प करे, मतलब जो ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तो इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं है, और इन्हीं को हम स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं, सही। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टॉप कोडॉन, सही। और ये नॉनसेंस कोडॉन के मैंने ऊपर मतलब लिखे भी हैं, जिसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, UAA, फिर UAG और UGA, ठीक है। दीज थ्री आर स्टॉप कोडॉन, सो ये है UAG, UAA, UGA। सो ये बकाया जो 61 हैं वो सब कॉम्बिनेशंस बना रही हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा बहुत मज़ीद फैक्ट्स देखते हैं हम कोडॉन्स के बारे में, कि जो ये जेनेटिक कोड है या कोडॉन्स जिसकी हम बार बार बात करें, जेनेटिक कोड, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से क्या मुराद है, चलें इससे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, मतलब एवोल्यूशनरी, या इसे आपके एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स की बात करते हैं हम। एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, एवोल्यूशन का तो आपको आइडिया होगा कि मतलब ऑर्गेनिज्म जो से हैं, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, सॉरी, ऑर्गेनिज्म जो से हैं वो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब जो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं, ठीक है। मतलब उनकी फिनोटाइप कह लें या जो शक्ल है, मतलब उनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, अडाप्टेशंस आती रहती हैं, ठीक। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सब ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, सही। फॉर एग्जांपल हम जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, ये सब हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोक्रियाट हो, यूक्रियाट हो, किसी भी किंगडम से बिलोंग करता हो, सबके अंदर यही नाइट्रोजनस बेसिस हैं। फर्दरमोर जो कोडॉन्स हैं और एंड देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स वो भी सेम है, आर आल्सो सेम, ठीक है। सो इस वजह से हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, के कोडॉन्स जितने भी हैं जिस जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हैं, मतलब प्रोक्रियाट्स हों, यूक्रियाट्स हों, डीएनए के अंदर जो तीन न्यूक्लियोटाइड का हम सेट बना रहे हैं कोडॉन्स, उनके अगेंस्ट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में सेम है, ठीक है। मतलब ये कह लें कि जिस तरह कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जिस मर्ज़ी फॉर्म में हो, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, या फिर किसी और मतलब मशीन में, ठीक है, सबके अंदर जो लैंग्वेज बेसिक यूज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है, बाइनरी के अंदर 1010 की शक्ल में, सही। सो इस तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो एडेनोसिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन और गवानिन, इस तरह इन्हीं की शक्ल में, नहीं जिस तरह 10101 है, इस तरह मतलब ATGC की शक्ल में कोडिंग हो रही है, सही। और फिर हर कोड कह लें कि वो सिमिलर है, यानी कोडान जो सा है जेनेटिक कोड हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर है, मतलब हर एक की अमाइनो एसिड सेम है, ठीक है। हाँ अलबत्ता जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA ना,
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो कोड है इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, कि न्यूक्लियर डीएनए से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कोड डिफरेंट है, सही। सो जो इस तरह हम कह सकते हैं जो जेनेटिक कोड है बेसिकली वो सेम है, यानी ये एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स बता रहा है कि मतलब हमारे काफ़ी जो एवोल्यूशनरी हमारे जो डीएनए दैट बिलोंग टू द सेम एंसेस्टर, ठीक है, हमारा जो डीएनए है वो तकरीबन एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करता है। और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं कि हाउ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो यूजीए कोडान है, ठीक है, वो न्यूक्लियर डीएनए के अंदर जो सा है वो स्टॉप कोडान है, ठीक है, स्टॉप कोडान, सही है। और यूजीए को हमने नॉन सेस कोडान भी कहा था, उनकी कैटेगरीज में आता है, स्टॉप कोडान है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सा ये ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ट्रिप्टोफैन जो कि अमाइनो एसिड है, सही। इसी तरह ए है, ठीक है, इससे मिथ्योनिन बनता है, ठीक है, जबकि उसमें आइसोल्यूसिन बन रहा है। इसी तरह ए और ए टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आर्जिनिन के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जेनेटिक कोड बिल्कुल भी यूनिवर्सल नहीं है, मतलब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है बट नॉट एब्सोल्यूट यूनिवर्सल, बिकॉज जो ऑर्गेनेलिस का डीएनए वो एक्चुअल डीएनए से मिसमैच हो रहा था। इसका मतलब ये कि कहीं कोडिंग का फ़र्क आया है, सही। और इसकी बेसिक रीज़न नहीं मालूम कि वाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डू नॉट फिट विद कह लेंगे न्यूक्लियर डीएनए, सही। तो ये सारा होगा जेनेटिक कोड। आगे हम ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे और ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली यही जेनेटिक कोड, ये जो कोडान्स हैं इनके अगेंस्ट हम अमाइनो एसिड्स लगाएंगे, उसका सारा प्रोसीजर होगा और अमाइनो एसिड्स की चेन बनेगी और उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, सही।